गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप। तो आज हम ग्रेविटेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट। ओके, टॉपिक लिखिएगा मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मोशन कैसा होता है वो देखेंगे। ओके, तो जो सैटेलाइट होता है एक प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, सब जानते हो। एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट सर्कुलर होता है, मे बी इलिप्टिकल भी हो सकता है। ओके, तो मान लीजिए अपना एक प्लैनेट है, अपने इस केस में हम अर्थ ही ले लेते हैं। ओके, ये अर्थ है। ओके, अर्थ है। अर्थ के सरफेस पे से मैंने एक सैटेलाइट को, ये अर्थ का सेंटर है और ये डिस्टेंस r है। ओके, अर्थ का अर्थ का मास m है और रेडियस r है। ओके, ये r के बराबर होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ से एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। हम पहले सैटेलाइट को छोड़ेंगे, जो स्पीड से छोड़ते हैं उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओके, इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा और अंदर के तरफ इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो कितना होगा v²/r। ओके, हम इसको v ऑर्बिटल बोल देते हैं। ओके, अब मान लीजिए सैटेलाइट पे अंदर के तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सैटेलाइट का मास है स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा g मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, r का स्क्वायर। ओके, क्लियर। चलिए, अब हम जानते हैं कि ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिस कारण इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो कितना होगा? वो होगा उस ऑब्जेक्ट का मास, यानी कि उस सैटेलाइट का मास इनटू एक्सेलरेशन v²/r। ओके, दोनों फोर्स को हम बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस करने के बाद हमें मिलेगा g m अपॉन r² बाई mv² अपॉन r गेट कैंसिल। ओके, ये एक आर को कैंसिल कर देगा, मास भी कैंसिल हो जाएगा, सैटेलाइट का मास कैंसिल हो जाएगा, v बराबर आ जाएगा यहाँ से वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर आ जाएगा इसके पास gm/r। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगा gm/r। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ये जो स्पीड है सैटेलाइट का, स्पीड है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार जेईई में पूछा गया है और एक बार नीट में भी पूछा गया कि जो ऑर्बिटल स्पीड है क्या सैटेलाइट के भी मास पे डिपेंड करता है? तो नहीं करता। सैटेलाइट के मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इस क्वांटिटी को अगर हमारे पास आया v ऑर्बिटल इक्वल टू √gm/r। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम एक बात मानते हैं, हम एस्केप वेलोसिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी होता है √2gm/r। ओके, अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन निकालना चाहें तो हमें रिलेशन मिलेगा। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी अपॉन √2। इससे हम ये भी लिख सकते हैं 0.7 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी। ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया हो तो एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी दिया हो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइम पीरियड का, ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके, ओमेगा का, ओमेगा वो होता है v/r। ओके, तो v ऑर्बिटल/r कर देंगे, v ऑर्बिटल/r कर देंगे। v ऑर्बिटल अभी हम कितना निकाले थे? √gm/r अपॉन r। जब ये r अंडर रूट के जाएगा तो हो जाएगा gm/r³। ओके, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके,
अब बात करते हैं टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई अपॉन ओमेगा। सैटेलाइट का टाइम पीरियड, रोटेशन का, रिवोल्यूशन का हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे सैटेलाइट का, तो 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई तो रहने दीजिए, ओमेगा को अंडर रूट आर क्यू बाई जी एम। ओके, वी कैन से टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3/2। अगर हम क्यू स्क्वायर करते हैं तो टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। यही था केपलर्स लॉ जो मैं कल आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। ओके, केपलर्स लॉ क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। ओके, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कोर्स में टॉपिक होता है, वो टॉपिक रहता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट का स्पेलिंग गलत है। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझते हैं होता क्या है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर हो। अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? अर्थ का टाइम पीरियड होता है, मान लीजिए ये अपना अर्थ है, अपने एक्सिस में ओमेगा से रोटेट करता है। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई अपॉन टाइम पीरियड। अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ओके, ये होता है टाइम पीरियड। ओके, ओमेगा होता है। ओके, इस एंगुलर स्पीड से अपना अर्थ रोटेट करते रहता है, क्योंकि अर्थ का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। उसे हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये डाटा मिलेगा जो आप आसानी से समझ गए होंगे। ओके, आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो ना? तो आगे समझ रहे हैं। तो अगर कोई सैटेलाइट है, ओके, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे है, ओके, अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो ये सैटेलाइट भी, सैटेलाइट का मास m है, ये भी अर्थ के चारों तरफ इसके ऑर्बिट पे रोटेट करेगा। ओके, ओके, सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं r। ओके, अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, मास है m। ओके, अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, मास है m। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया था, टाइम पीरियड बराबर था, टाइम पीरियड हमने निकाला था 2 पाई, ओके, 2 पाई अंडर रूट GM बाई R क्यूब। ओके, और अर्थ के केस में टाइम पीरियड इस सैटेलाइट का, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? इसका जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? टाइम पीरियड होना चाहिए 24 आवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट, उसके इक्वेटोरियल प्लेन में वो भी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करना चाहिए। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कमिंग तो अगर हम इस सब वैल्यू रखे, टाइम पीरियड का वैल्यू रखे 24 इंटू 60 और 2 पाई GM R के पावर 3/2। अगर R सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगा 6.6 R। ये R को सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 6.6 R। ओके, ये 6.6 R, थोड़ा सा बात करते हैं। R क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर में लेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है 6 R, तो h कितना हो जाएगा? तो h हो जाएगा 5.6 R।
ओके, अगर वैल्यू रखे तो एच अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर आएगा। ओके, एच अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 36,000 किलोमीटर। यानी कि अगर कोई सैटेलाइट को अगर आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना चाहते हो तो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर अबव आप उसको पुट कर दीजिए और देखिएगा उसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड से मैच हो जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट का टाइम पीरियड मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ अर्थ के मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए टाइम पीरियड मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ कमिंग टू कुछ और बातें करते हैं। ओके, पहली बात, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। डिस्टेंस हाइट कितना होना चाहिए? 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। ओके, अगर इस आर का वैल्यू निकाले तो आर हमारा निकल कर आएगा अप्रॉक्स 42,000 किलोमीटर। चलिए, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पाथ को फॉलो करते हैं। अगर कोई प्लेनेट है, कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट को अगर हम भी स्पीड दिए, ओके, अगर भी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हुआ तो ये ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा, ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा। ओके, तो पाथ कैसा फॉलो करेगा? ये मोशन अंडर द ग्रेविटी कर देगा। अगर इसका स्पीड भी ऑर्बिटल वेलोसिटी के पास हो गया तो ये मोशन कैसा करेगा? सर्कुलर मोशन। इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। अगर ऑर्बिटल स्पीड के ऑर्बिटल स्पीड के बराबर उस सैटेलाइट का स्पीड हो जाएगा तो कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। और कैसा होगा? बाउंडेड होगा। ओके, अगर भी ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज्यादा हो गया और एस्केप वेलोसिटी से कम हो गया तो पाथ कौन सा फॉलो करेगा? एलिप्टिकल करेगा। ओके, एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा और बाउंडेड रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही हमें समझना है और हम ट्रेजेक्टरी पे बात करेंगे। यही था अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। ओके, अर्थ के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहता है। अगर ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये ऐसे रोटेट, अगर मान लीजिए कि मैं प्लैनेट हूँ और ये क्या है? सैटेलाइट है, तो अगर मैं अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो इसे भी ऐसे ही रोटेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, एक जीके का सिंपल क्वेश्चन आता है कि अर्थ को चारों तरफ से अगर आपको देखना है तो आपका कितना एंगल कितने सैटेलाइट को आपको पूरी अर्थ को कवर करना है तो कितने सैटेलाइट लगाने पड़ेंगे? तो मिनिमम 3 सैटेलाइट लगाओगे, अर्थ का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं तक था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगले लेक्चर में हम रेंज का बात कर लेंगे, कितना उसका एरिया होगा, कितना एरिया कवर करेगा, सॉलिड एंगल से हम निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।